सो हेलो एवरीवन। आज कितने दिनों के बाद हम लोग रूबरू हो रहे हैं। तो इसका क्या कारण था? मैंने बहुत 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 कोशिश किए हैं ताकि अगले साल में हम लोग बहुत चीजों पे बातचीत कर सकें। अब अगला साल तो आने वाला है। अब अगले साल जब आ रहा है तो लोग भावुक हो जाते हैं। पिछले साल में क्या हुआ, प्लस क्या हुआ, माइनस क्या हुआ, और कैसे हमको जिंदगी को आगे लेके जाना है सकारात्मकता से, पॉजिटिविटी से। तो इस समय हम लोग बैठ के गोल्स बनाते हैं और रेजोल्यूशन की लिस्ट बनाते हैं कि भी इस साल में तो मैंने ये पक्का ही पक्का करना है। पर क्या आपको पता है कि सिर्फ 6% लोग ही ये कर पाते हैं। बाकी तो पहले हफ्ते में, पहले महीने में सारा कुछ हो जाता खत्म, क्योंकि न्यू ईयर तो फिर न्यू रहता नहीं है। तो क्यों ना हम कुछ चीजें जाने कि हाँ, पन्ना पलटा है, एक साल भी बदला है, तो हम क्या करेंगे जिससे हम अपने आप को आगे ले जा सके, और हमारे कुछ जो भावनाएं हैं या कुछ गोल्स हैं उसको हम उनके ऊपर वर्कबल हो। जब हमारे गोल्स हैं ना, जो हमारी वैल्यू सिस्टम के साथ नहीं वो चलते हैं, तो क्या होता है ना कि जब वैल्यू सिस्टम के साथ हमारी वैल्यू टॉप 3 क्या है, जब हमें ये पता नहीं हो या फिर पता हो और हमारे गोल्स उनके साथ नहीं मिलते हों, तब वो गोल्स यूजुअली हम उन गोल्स को जो है उनके ऊपर काम करना बंद कर देते हैं। तो हमारे जो गोल्स हैं, हमारी जो रेजोल्यूशंस हैं, वो होनी चाहिए स्मार्ट। स्मार्ट यानी एस से होनी चाहिए स्पेसिफिक, ए से अचीवेबल भी होनी चाहिए। एक एक सीढ़ी चढ़ेंगे ना आप, अगर इतनी बड़ी सीढ़ी है तो यहाँ पे यहाँ पाँव डालेंगे तो मुश्किल होने वाली है। ऐसे 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 चलेंगे तो सीढ़ी चलना तो मतलब आसान हो जाएगा, और आसान काम आसानी से होता है। और टाइम स्पेसिफिक होने चाहिए। ठीक है, अब आपने बोल दिया कि मैंने सपोज ये स्किल सीखनी है, एक आध स्किल सीखनी है। अब ये तो नहीं है कि पूरे अगले साल तक आप सीखते ही रहोगे, तो एक टाइम दीजिए और उसके बाद उसको फॉलो अप कीजिए। चाहे तो लिख के कीजिए, चाहे तो मोबाइल पे कीजिए। आजकल तो टाइम ट्रैकर्स भी आ गए हैं। तो और टी SMART, यहाँ इट शुड बी ट्रेसेबल, मतलब ट्रैक कर सकते हैं आप कि हाँ, कि मैं ये गोल की तरफ इस हफ्ते में इतना जाना था, मैं वो ट्रैकर आप रख सकते हैं। तो ये हुई इमोशंस की भावना की बात। हमारे न्यू ईयर के साथ की भी, हाँ, हम हमेशा चाहते हैं कि हम नई चीजें करें और जिंदगी में तरक्की करें। तो पीछे का जो हुआ लफड़ा, जो नेगेटिव, उसको क्या करना है, वो ऐसे ही तो नहीं जाएगा। तो क्या करना है हमें? फॉरगेट द मिस्टेक। गलतियां सबसे होती हैं, इंसान हैं हम, और जो काम करता है गलतियां भी उसी से होती है। रिमेंबर द लेसन। जो हमने सिखलाई ली है उसको हमने अपने मन में रखना है, याद रखना है, ताकि ये वापस ना हो। जो सीखा है उसके साथ हम आगे अच्छी तरह बढ़े। तो एज अ मेंटल हेल्थ स्पेशलिस्ट, जब मैं आपसे न्यू ईयर की बात कर रही हूँ, तो मैं ये बताना चाहूंगी कि लेट्स कीप ऑन टॉकिंग अबाउट मेंटल हेल्थ। तो अगर हमारा ये गोल हो जाए कि आप और मैं, हम दोनों वार्तालाप इसको कंटिन्यू करेंगे, हमारे साथ और लोग जुड़ेंगे और हम बातचीत करते ही रहेंगे, हमारा मेंटल हेल्थ कैसे हम बढ़ाएं, हम तनाव को कैसे कम करें, आंकड़े और ये सब चीजें काफी रिटर्न में, काफी पहले की बातचीत में काफी की है मैंने आपसे। तो इनको घटाना ही घटाना है, क्योंकि ये तनाव, या आप तनाव में रहेंगे या आप खुश रहेंगे, दोनों तो चीजें आप रह नहीं सकते इकट्ठे। और खुशी एक चीज है जो एवरीबॉडी वांट्स। पता है क्या होता है, हम कहते हैं हमें खुशी ही तो चाहिए,
अरे भैया, सबको खुशी चाहिए, इतनी सी बात नहीं है ये, बहुत बड़ी चीज़ है अगर आपको हैप्पीनेस मिल जाए तो। फिर काम तो करना पड़ता है ना, कोहिनूर हीरा अगर खरीदना है या लाना है, तो काम तो करना पड़ता है। तो पहले हमें स्ट्रेस के बारे, मेंटल हेल्थ के बारे बातचीत, हमें वार्तालाप कंटिन्यू करनी चाहिए। अगर आप मुझे थोड़ा फीडबैक देना तो मेरी भी मोटिवेशन और बढ़ेगी, क्योंकि सबकी दुनिया में, ज़िंदगी में काम होते हैं, पर हम अगर मोटिवेट हो जाएँ तो हम वो काम और करते हैं, अच्छी तरह से करते हैं और मन लगा के करते हैं। और मुझे अच्छा लगता है आपके साथ रूबरू होना, आपसे बातचीत करनी, पर कभी-कभी कुछ होती है कारण, थोड़ी मोटिवेशन मिल जाए तो शायद वो कारण भी बाधा ना बने। सिर्फ़ लिखने से काम ना हो, हम आपस में बातचीत करें और आप क्वेश्चन्स पूछिए, मुझे अच्छा लगेगा। और फिर है कि सबसे पहला स्टार्ट बीइंग काइंड टू योरसेल्फ, क्योंकि इन रेज़ोल्यूशन में ना हम क्या करते हैं कि एंड में हम सबके लिए काम करने लग जाते हैं, सबको कुछ करके देते हैं, सबके लिए। ये फितरत है, हमारी कल्चर ऐसा है, अपने को भूल जाते हैं। और अगर हम अपने को ही भूल जाते, अपने शरीर जिसमें हम रहते कहाँ हैं, नॉट इन योर हाउस, इन योर बॉडी, यही फिट नहीं है तो आप दूसरों के लिए क्या ही कर पाएंगे। तो सेल्फ लव है ना, लव योर सेल्फ, उसको अपनाइए, इट इज नॉट सेल्फिश। इन द एंड इफ यू आर हेल्दी, इफ यू आर हैप्पी, तो आप आसपास के भी सारे लोगों को, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को हैप्पी ही रखेंगे। एंड क्या हुआ, क्या हुआ, कोई गलती हुई, लर्न द लेसन। और ये नहीं है कि भी थोड़ा-सा तुझे कुछ भी तनाव नहीं होना चाहिए, ज़ीरो स्ट्रेस नहीं, स्ट्रेस तो जीने के लिए ज़रूरी है। अपने माइंड को भी, अपने माइंड से भी प्यार करना सीखिए। हम बाहरी अपीयरेंस कितना कुछ करते हैं ना सुंदर दिखने के लिए, पर कुछ करना चाहिए ना कि ये भी अंदर से इसको भी अच्छा लगे। एम्ब्रेस योर माइंड, इसको ना प्यार से रखिए। तो इसको प्यार से रखने के लिए सकारात्मक सोच होनी चाहिए। इसको प्यार से रखने के लिए हमको इसको अफ़र्मेशंस, पॉज़िटिव जो थॉट्स हैं, उनको अपनाने चाहिए और इसको भी बोलना चाहिए, थैंक्स, ग्रैटिट्यूड। हमारा ब्रेन फंक्शन कर रहा है भई प्रॉपर्ली, उसको ग्रैटिट्यूड दो। तनाव से ही सारी बीमारियाँ हो रही हैं, चाहे हम जाने या ना जाने। आपकी शारीरिक बीमारी, मानसिक बीमारी, दोनों का कारण तनाव है। यहाँ की इतनी इम्पोर्टेंस है, तो ये है भी इधर ही इसलिए, और कोई कारण नहीं है। अगर पेट पालना हमारी सबसे बड़ी ज़रूरत है, तो इधर पेट क्यों नहीं है? सोचना, थिंक अबाउट इट। और फिर उसके बाद हमें अपनी इसको नॉर्मलाइज़ करना, स्टिग्मा को, भेदभाव को हटाना है। क्योंकि कितने लोग इस भेदभाव के कारण अच्छा इलाज होते हुए भी नहीं आते या बहुत लेट आते हैं। अब अगर आप अपनी हार्ट की प्रॉब्लम को लेके जाओगे तो फिर कॉम्प्लिकेशन होगी और उस तरह अच्छी तरह नहीं इलाज हो पाएगा ना। तो हमको इसके ऊपर ध्यान रखना है। और हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? हैं तो बहुत बहुत चीज़ें, ए टू ज़ेड ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट की। आज आई थिंक एम पे आई हूँ मैं, तो ये तो चलता ही रहेगा। अब ब्रेथ, क्या क्या चीज़ है? माइंडफुल रहिए, प्रेज़ेंट में रहिए। आ रहा है न्यू ईयर, उसके बारे में सोचिए ज़रूर, पर अगर कुछ आपका मेन फ़ोकस है ना, जो ज़िंदगी है वो अभी इसी वक़्त है, तो प्रेज़ेंट में रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए। अ, हैव अ प्लान बी, हैव अ प्लान सी, हैव अ प्लान डी। देयर इज़ नो प्लैनेट बी दे से, बट प्लान्स तो हो सकते हैं ना। तो माइंडफुलनेस रहने के लिए सबसे आसान तरीका है अपने ब्रेथ के प्राणायाम, अपने ब्रेथ पे फ़ोकस कीजिए। ये देखिए, अगर आपसे नहीं होता तो मार्केट में भी अब चीज़ें आने लगी हैं। ये देख रहे हैं आप? ये इसको ऑन करेंगे हम, तो ये इसके इसके साथ इसमें कलर भी चेंज होते हैं, इतने ब्यूटीफुल कलर्स आते हैं, और इसके साथ आप ब्रीदिंग भी कर सकते हैं। नहीं, नहीं आपको स्पेंड करना, मतलब इट्स अप टू यू व्हाट यू वांट। अगर नहीं तो
एक हाथ हार्ट पे रखिए, एक हाथ पेट पे रखिए, 7 की काउंट पे सांस लीजिए, 4 पे रोकिए, 8 पे आराम से निकालिए। 5 बार से शुरू करिए, सुबह दोपहर शाम, और आस्ते आस्ते कम से कम 10 बार इसे करिए। इससे आप प्रेजेंट मोमेंट में होते हैं, और जो प्रेजेंट मोमेंट में होता है बंदा, वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है, क्योंकि ना तो वो आगे के बारे ज़्यादा सोच रहा है, ना पीछे के बारे जो जिस पे वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो फिर बाकी चीज़ें, कभी-कभी हम रेस्टलेसनेस हो जाते हैं ना, बड़े रेस्टलेस, तो ऐसे-ऐसे बॉडी में हमारे हम फिजिट करते हैं। तो ये देखिए, आप ऐसे कर लीजिए ना फिजिट, ऐसे क्ले भी इस्तेमाल कर लीजिए, कुछ बनाइए, एक नया स्किल सीखिए, ऐसे आर्ट में भी कर लीजिए, म्यूज़िक भी सुन सकते हैं आप, इंस्ट्रूमेंट भी लर्न कर सकते हैं प्रेज़ेंट मोमेंट में रह के। और चाहे तो आप, ये तो आराम से मिल सकता है, चाहे तो आप इसको ही देख लीजिए, कितना ब्यूटीफुल है ये मोर पंख, और कितना ब्यूटीफुल है मोर। तो नेचर के साथ जुड़िए, वॉकिंग जाइए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए, और फिर हम आगे बात करेंगे। तो हम ये अपनी सीरीज देयर इज नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ कंटिन्यू रखेंगे, और आप और हम मानसिक स्वास्थ्य से के अपने हाथ में रख के नए साल में जाएंगे, और जब ये ठीक है तो हमारे गोल हमारी मुट्ठी में है। थैंक यू, धन्यवाद। शायद इस साल हमारे पास टाइम है तो हम और बात कर सकें। अभी के लिए बाय।